रात का अंधेरा जब घना हो जाता है तो कुछ अदृश्य शक्तियां जागृत होती हैं। इस अंधेरे में छिपी भयावह घटनाओं के बारे में अक्सर लोग बातें करते हैं, लेकिन किसी ने कभी उन्हें साक्षात नहीं देखा। पर यह कहानी उन कुछ लोगों की है जिन्होंने अंधेरे की उन शक्तियों का सामना किया और जिनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। गांव सुनसानपुर पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां सूरज ढलते ही अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोगों का मानना था कि अंधेरे के बाद यहां कुछ अदृश्य शक्तियां घूमती हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को घर से बाहर न निकलने की चेतावनी देते थे। एक रात राहुल और उसके दोस्तों को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वे अंधेरे में बाहर निकल पड़े। वह गांव के बाहर की झील की तरफ बढ़े, जहां पहले भी कई हादसे हो चुके थे। झील के पास पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां कोई छिपा हुआ है। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और एक हल्का सा खटका सुनाई दिया। राहुल के दोस्तों को कुछ अजीब महसूस होने लगा, पर राहुल उन्हें कहता रहा कि सब अफवाहें हैं। तभी अचानक झील के पानी में हलचल होने लगी। पानी में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एक काले साए जैसी आकृति धीरे धीरे पानी से बाहर निकलने लगी। यह कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका शरीर अधघुली हुई लाश जैसा लग रहा था। जैसे ही वो आकृति झील से बाहर आई, सारे दोस्त डर से कांपने लगे। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए अपने दोस्तों को भागने के लिए कहा, पर उस साए ने उनका रास्ता रोक लिया। राहुल और उसके दोस्त बेतहाशा भागने लगे, लेकिन वो साया उनका पीछा कर रहा था। हर कदम पर अजीब सी आवाजें उनके कानों में गूंज रही थीं। चारों तरफ घना अंधेरा था और उनके कदम धीरे धीरे भारी पड़ने लगे। राहुल ने देखा कि उसके दोस्त एक एक करके कहीं गायब हो रहे हैं। राहुल अब अकेला था, अंधेरे में दौड़ता हुआ। उसकी सांसें फूल रही थीं, दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। अचानक उसे किसी ने पीछे से जोर से पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा तो वहीं जलती लाल आंखों वाला साया था। राहुल चीखने ही वाला था कि साया अचानक गायब हो गया। अगली सुबह राहुल गांव वापस पहुंचा, लेकिन उसके दोस्त कहीं नहीं थे। गांव के लोग उसे देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वो रात भर गायब था। राहुल ने पूरी कहानी बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। राहुल के दोस्त कभी नहीं मिले। राहुल ने ठान लिया कि वो इस अंधेरे रहस्य की सच्चाई जानकर रहेगा। उसने गांव के एक बुजुर्ग बाबा से मिलने का फैसला किया, जिन्हें अंधेरे की शक्तियों के बारे में बहुत कुछ पता था। बाबा ने उसे बताया कि झील के पास एक प्राचीन आत्मा कैद है, जो हर पूर्णिमा की रात जागती है और लोगों को अपने साथ ले जाती है। बाबा की बात सुनकर राहुल ने उस आत्मा को रोकने की ठानी। उसने बाबा से एक विशेष मंत्र लिया और अगली पूर्णिमा की रात झील पर वापस गया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके पास बाबा द्वारा दी गई सुरक्षा थी। जैसे ही वह झील के पास पहुंचा, फिर से वही साया प्रकट हुआ। राहुल ने मंत्र का जाप शुरू किया, लेकिन वह साया और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। झील के पानी में हलचल होने लगी और आकाश में बिजली कड़कने लगी। राहुल ने पूरी शक्ति से मंत्र का जाप किया और अंततः वह साया चिल्लाता हुआ झील के पानी में वापस समा गया। राहुल ने गांव को उस आत्मा से बचा लिया, लेकिन उसके दोस्त कभी वापस नहीं आए। गांव के लोग उसे हीरो मानने लगे, पर राहुल के दिल में अब भी अपने दोस्तों को खोने का दर्द था। उसने झील की तरफ कभी वापस नहीं देखा, पर उसके मन में हमेशा यह डर बना रहा कि अंधेरा फिर से कभी भी जाग सकता है।